में भी पाए कोमल त्वचा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर गुलाम नबी लोन हाजोना ने पार्टी ओहदों से दिया इस्तीफा। जनरल सेक्रेटरी और सियासी अमूरात की जिम्मेदारियों से खुद को किया अलग। ताहम पार्टी कारकुन की हैसियत से पार्टी को आगे बढ़ाने में रहेंगे पेश। इस्तीफा से पीडीपी में बची हलचल। मामला हसास भी है और सियासी नवियत का भी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला सज्जाद गनी लोन ने किया कुपवाड़ा का दौरा। पार्टी कारकुनान से की बातचीत। हदबंदी कमीशन ने अपना काम कांग्रेस के दौर में भी किया। साझेदारी एनसी के साथ थी। जो हुआ उसे वापस लौटाना अभी कबल वक्त होगा। ताहम असेंबली इंतखाबात कराएं, अवामी मामलात हल हो सकते हैं। और श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एसिड अटैक के खिलाफ मुलविस अफराद के खिलाफ होगी कार्रवाई। चार्जशीट कुछ दिनों के अंदर होगा पेश। 9 फरवरी को श्रीनगर में हालात पुरअमन रहे। अफजल गुरु की बरसी पर सूरत हाल पुरअमन रही। ताहम नशीली अद्वियात के खिलाफ सिटी पुलिस की जंग जारी रहेगी। एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल का बयान। महंगाई भत्ता नहीं, बेरोजगारी का कला कमा कीजिए। डेंटल कॉलेज श्रीनगर में डेंटल सर्जन्स का एहतजाज। सरकारी फैसले के खिलाफ किए मुजाहरे। फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, मुकम्मल रोजगार की जमानत दीजिए। यूथ मिशन जम्मू कश्मीर ने पॉलिसी के तहत सरकार से बेरोजगार डेंटल सर्जन्स को फीकस 2 लाख रुपया निजी क्लिनिक खोलने के लिए किया था बड़ा ऐलान। डेंटल प्रोफेशनल्स ने श्रीनगर में किया एहतजाज। अपनी नाराजगी का किया मुजाहरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की बड़ी और अहम सियासी खबर के साथ। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में यक के बाद दीगर कई लीडरान आए और चले गए। कई लीडरान ने अपने फैसले को महफूज रखा। कई लीडरान पार्टी के साथ शाना बशाना खड़े रहे, जिनमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान वीरी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजोरा और जेल से रिहाई के बाद मोहम्मद सरताज मदनी, नईम अख्तर अंद्राबी। कई लीडरान जो हैं वो काफी सरगर्म रहे और पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की पॉलिसियों की तायीद की। यहां तक कि गुलाम नबी लोन हाजोरा लगातार पार्टी की बात टेलीविजन डिबेट्स के साथ साथ मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से अपना फैसला सुनाते वक्त उन्होंने हर वक्त कहा कि पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का जो फार्मूला है, महबूबा मुफ्ती का जो तौर तरीका है, उसके वो साथ साथ हैं। इसी बीच में अभी कुछ देर पहले बड़ी खबर आई कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर गुलाम नबी लोन हाजोरा ने अपना इस्तीफा पेश किया। इस्तीफा पेश करने की वजाहत गुलाम नबी लोन हाजोरा ने पूरी तरह से नहीं की। ताहम उन्होंने अपने इस्तीफा में लिखा कि वो पार्टी में बहसीयत जनरल सेक्रेटरी और सियासी अमूरात की जो कमेटी है पीएसी मेंबर की हैसियत से वो पार्टी से अपनी जिम्मेदारियां फिलहाल नहीं निभाएंगे। ताहम उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी कारकुन की हैसियत से पार्टी के मामलात को देखेंगे और पार्टी की पॉलिसी से इत्तेफाक भी रखते हैं। हैरान कुन तौर पर गुलाम नबी लोन हाजोरा ने अपना इस्तीफा सदर मोहतरमा को इनफरादी तौर नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने ऑफिशियल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना इस्तीफा डाल दिया और पीडीपी में इस बीच में सलाह मशवरा लगातार जारी है। गुलाम नबी लोन हाजोरा 5 अगस्त 2019 के बाद दस्तरास्त रहे और मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ तमाम पार्टी के अमूरात, सलाह मशवरा, सियासी तंजीमी मामलात को देखते रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता होते होते गुलाम नबी लोन हाजोरा हल्का इंतखाब चार शरीफ से एक बार इलेक्शन भी जीते। उन्होंने अपने रवायती हरीफ अब्दुल रहीम राथिर को पछाड़ दिया था। बाद में वो एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के वजीर भी बने।
पार्टी में सियासी अमूरात में अहम मेंबर और इसके अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी गुलाम नबी लोन हाजुरा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रह चुके हैं। यहां तक कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जब हुआ करता था उसके चेयरमैन भी 2005 में जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। गुलाम नबी लोन हाजुरा के इस्तीफे के सियासी माने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। काफी लीडरान को हमने 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह के इस्तीफा नामे को पार्टी सुप्रीमो को हवाले करते हुए पाया। कुछ दिनों के अंदर अंदर पार्टी लीडरान में बड़ी इनफरादी डेवलपमेंट भी हमने देखी। कई बार हमने देखा कि पीडीपी लीडरान ने इस्तीफे को बड़े मॉडरेट तरीके से, बड़े महजब और अदब के तकाजों को पूरा करते हुए पीडीपी सदर को अपना इस्तीफा पेश किया, लेकिन बाद में रफू चक्कर होकर किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ते नजर आए। आइंदा कुछ दिनों में ये बात देखनी बड़ी अहम होगी कि हल्का इंतखाब चार शरीफ से एक बड़े अहम सतून की हैसियत रखने वाले गुलाम नबी लोन हाजुरा पीडीपी में एक रुकन की हैसियत से ही रहेंगे या पीडीपी को खैराबाद कहकर किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा होंगे। वाज़ेह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में इन दिनों नॉर्थ और साउथ और सेंट्रल कश्मीर में रजौरी, पुंछ और बाकी इलाकों में भी नए लीडरान की भर्ती का अमल भी शुरू हुआ। ताहम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती से इस्तीफे के हवाले से कोई राब्ता नहीं हो सका, न ही तर्जुमान आला सैयद सुहेल बुखारी से इस इस्तीफे के हवाले से कोई बातचीत हुई। द पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज हल्का इंतखाब कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी के अहम अरकान और मकामी शहरियों के साथ बड़ी अहम बातचीत की, जिसमें सियासी अमूरात और जाती मामलात भी छाए रहे। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सज्जाद गनी लोन ने मोहतात और कम अल्फाज का इस्तेमाल किया। सज्जाद गनी लोन से ज़राए अबलाग के नुमाइंदों ने पूछा कि डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन के आप ड्राफ्ट रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं। सज्जाद गनी लोन ने इंकशाफ किया कि ये ड्राफ्ट कमेटी रिपोर्ट या हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है ये इससे कबल कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी आई, हालांकि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका साझेदार हुआ करता था। क्या उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस या दीगर पार्टियों ने जमीनी सतह पर काम करना छोड़ दिया? ताहम उन्होंने मरकजी सरकार इलेक्शन कमीशन से मौदबाना अपील की कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए जाएं ताकि इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल लोगों के हल करने में मदद मिल सकती है। हमने अपना रद्द-ए-अमल क्लियर कर दिया है कि ये एक्सरसाइज है इन ये नए डिसरप्टर्स बने। अब क्या करें, जो अब ये हुक्मरान है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ लोगों की आवाम जो है वो कोई माने रखती नहीं है, ये खुद तय कर लेते हैं। लेकिन ये एक चीज है कि गलतफहमी में है, कोई चीज बदलने वाली नहीं। ये पहले भी हुआ है डिलिमिटेशन के थ्रू। अगर आप देखेंगे जो पहले हुकूमतें थी, चाहे कांग्रेस होती थी तब, कभी एनसीबी उनके साथ, उनने भी ये किया। इससे कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं होती। हम है ना, डिस्पाइट जो पीछे डिलिमिटेशन वालों ने किया। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया के हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से बरह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में कोविड-19 के मुस्बत केसों में कमी आने लगी है। क्या टेस्टिंग कम हुई? क्या आरटीपीसीआर टेस्टिंग कम हुई? क्या रैट टेस्टिंग कम हुई? लेकिन जो हिंद से कल से आने लगे उसमें 100 के नीचे नीचे जो केस अब 5000 तक पहुंचने लगे थे, अब कम आने लगे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के एसओपीज को अमलाने से शायद हमें सख्ती न करनी पड़ी अगर मकामी शहरियों ने कोविड-19 एसओपी या बर्ताव को बेहतर किया। स्कूलों के खुलने के हवाले से ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने कहा, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला लेगी, लेकिन हमारी मुद्दबाना अपील होगी स्कूल खोलने से कबल या इस फैसले पर मोहर सबत करने से कबल तुलबा और टीचर्स का वैक्सीनेशन 100% मुकम्मल हो जाना चाहिए। हमने देखा कि हर जगह, किसी मार्केट में देखें आप या जहां भी गैदरिंग थी वहां हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया।
हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे अब 100 के करीब केस निपट गए हैं, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को जीरो करना है ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा यहाँ से तभी खत्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। इधर श्रीनगर पुलिस चीफ राकेश बलवाल ने भी आज पहली बार अपना चार्ज संभालने के बाद ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से कई एक मामलात पर बातचीत की। 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी पर श्रीनगर माहौल बेहतर रहा। मजमूई सूरत हाल को पुरअमन तरीके से देखा जा सकता है, जिसमें मकामी शहरियों का रोल इंतहाई अहम है। एसिड मुलवसिन के खिलाफ चार्जशीट कुछ दिनों के अंदर दाखिल होगी। नशीली अद्वियात के खिलाफ पुलिस की जंग जारी रहेगी। एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल ने कहा। इन्वेस्टिगेशन हमारी बड़ी जोर शोर से हो रही है। नेक्स्ट 4-5 डेज के अंदर हमारी चार्जशीट हो जाएगी फाइल, और हम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस जो है, जो भी एप्लीकेबल होती है इस केस में, विल इंश्योर कि स्ट्रॉन्गेस्ट वो लगे और जल्दी से जल्दी इस केस की चार्जशीट फाइल हो जाएगी। और उसके बाद वी विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑल्सो साइड कि इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी आए। अगर हम देखें आज अफजल गुरु की डेथ एनिवर्सरी, हम कश्मीर में देखते थे कि शॉप। ग्राउंड रिपोर्ट आप टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आप गुलिस्तान लाइव फीड और गुलिस्तान न्यूज चैनल के डिफरेंट पेज पे आप इस नशरियात को बराह रास्त दुनिया भर में देख रहे हैं। नाज़रीन, कर्नाटक में बुरकापोश खातून के खिलाफ कुछ अफराद की तरफ से उन्हें हैरेस करने के बाद आज भी थाना मंडी के अजमत इलाके में मकामी लड़कियों ने एहतजाज करना चाहा। ताहम स्कूल इंतजामिया और प्रिंसिपल ने एहतजाज करने से मकामी लोगों को रोका। थाना मंडी अजमत आबाद में मकामी लड़कियों का रद्द अमल हिजाब पहनकर तालीम हासिल करना उन्होंने अपना हक बताया, जबकि मुल्क के दफे 25 की खुला खिलाफ वर्जी बताया। हिंदुस्तान मजहबी आजादी वाला मुल्क है और बावजूद इसके ऐसे मामलात की गुंजाइश मुल्क भर में नहीं देखी जा सकती है। हालांकि खवातीन ने एहतजाज करने की कोशिश की, जिसके बाद फौरी तौर पर थाना मंडी अजमताबाद में मकामी स्कूल इंतजामिया ने इस एहतजाज को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पुलिस के सीनियर अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए और एहतजाज से कबल खवातीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ यूं कहा। कि जो ये सब सुन रहे थे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहा। हम एक अमन शांति से बात कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है कि हमें हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है, जिस तरह के कर्नाटका के केस में हिजाब बैन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सब राइट टू फ्रीडम है कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन आर्टिकल 25 वी हैव द राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एवरी। तो इंस्टीट्यूशन की बात है। हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को यूनिफॉर्म है। अगर कोई बच्चा हिजाब पहन के आता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम है बच्चों को। तो ये जो बच्चे प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, और कोई अरफान लड़का है जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, वो एक्स स्टूडेंट है हमारे कॉलेज का, वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो ये बता के कि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हूं तो ये बच्चे प्रोटेस्ट पर आए, ऐसा कुछ नहीं। हमें अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है। हमारा कोई बच्चा ऐसे पार्टिसिपेट। नाज़रीन, वज़ीर आज़म और उसके बाद महकमा जल शक्ति का दावा कितना जमीनी सतह पर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देखिएगा। हमारे साथी सनीवानी की इत्तला है कि आज कंगन के दूर दराज इलाके हाइन गुजर बस्ती में मकामी लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन की अच्छी खासी तादाद इस एहतजाज का हिस्सा थी और इन्होंने इल्जाम आयद किया कि पानी की सप्लाई को अवामी दहलीज तक पहुंचाने में जल शक्ति महकमा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। घर घर नल पहुंचाने का वजीर आजम का वादा सराब नजर आता। मकामी खवातीन ने कहा कि उन्हें अब दूर दराज इलाकों में चश्मों, झरनों और कुदरती पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि महकमा पीएचई ने कई बार स्कीमों के हवाले से ऐलान भी किया कि हाइन गुजर बस्ती में घर घर नल पहुंचाने का प्रोग्राम मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन तस्वीर में आप देख पाएंगे कि ये प्रोग्राम अभी तक जमीनी सतह पर कामयाबी से आगे नहीं बढ़ रहा है।
मैं गुजरपति हाई में रहता हूँ। हमारे यहाँ तकरीबन 15 घर हैं जो जहाँ पर हमें 2 लाइन पानी डाली, एक लाइन को 50 साल हुआ और एक लाइन 2014 में डाली है, जिसका मिसाल वो आप पीछे से निकाल रहे हैं और एक नई लाइन आई है उसमें उसको आधी इंची ग्रिड किया हुआ है। पीछे से जब ये पानी हमें छोड़ते हैं तो पानी हमें प्रेशर करके आगे आता है। अब तकरीबन 4 महीने से हमें कोई पानी नहीं आता है। चिलेकरान में हमें 1 बजे पानी आता रहा। एक वहाँ चौकीदार है, वो कह रहे हैं भाई आप जाओ, हमें आपको 6 बजे पानी छोड़ेंगे। 7 बजे हमें पानी आधे घंटे के लिए आता है, तो किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता है। हम पानी से पिछले 8 अगस्त इतने मजबूर हैं, कभी हमें 1 किलोमीटर हमें आगे पानीपत चश्मा है, हम वहाँ से पानी लाते हैं। तो हम बराए में जो आप गुजरपति निन्यामा की बात कर रहे हैं, जिसके लिए निन्यामा इलाका अंडर स्कोप ऑफ वाटर स्कीम हाइन गुसीमाला के अंडर आती है, क्योंकि हाइन गुसीमाला जो हमारी स्कीम है वो फंक्शनल है। उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी फंक्शनल है, क्योंकि जो भी हम प्लांट के थ्रू वाटर सप्लाई को रेगुलर कर लेते हैं तो पानी जाहिर सी बात है कि 24/7 पानी नहीं चलेगा। उनको शाम को हम पानी छोड़ देते हैं 1 घंटा के लिए, उसको भी 1 घंटा पानी छोड़ देते हैं। जो उनकी अपनी खुद की स्कीम है हाई निशामा, वो उनकी स्कीम अप्रूव हो चुकी है अंडर लैंग्वेज प्रोग्राम, लेकिन बदकिस्मती से जो हाई नूर शामा के लोग हैं आप उसकी ऐसा की वजह से वो स्कीम हम टेकअप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर भी। और चोरी की वारदातों में लगातार और बतदरीज इजाफे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस एग्जीक्यूटिव पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग भी हरकत में आ चुकी है। श्रीनगर शहर में सीसीटीवी नस्ब करने के बाद अब देहबाशों के मुतालबात मंजर आम पे लाने लगे हैं। साउथ कश्मीर के दूर दराज इलाकों में गुज़श्ता शब जब चोरी की वारदातें हुई तो मकामी खवातीन ने कहा कि चोर घर के अंदर दाखिल हुए और सोना चांदी लेकर फरार हो चुके हैं। उन्होंने पुलिस इंतजामिया को फौरी तौर पर केस में सूरत लाने का मुतालबा किया। आहुजार और जज्बाती अंदाज में खवातीन ने कहा कि उम्र भर की कमाई में जो जेवरात उन्होंने खरीद कर रखे थे ताकि मुश्किल हालात में ये जेवरात उन्हें शादी ब्याह के मौके पर काम आए। मोहम्मदपोरा कुलगाम में इन चोरी की वारदातों में आशिक हुसैन गनाई ने पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्ज किया और इस केस को बहुत जल्द हल करने का भी मुतालबा किया। रोजान महलपोर आज गई रात के चूर यथ मज सोन प्लस नकद तकरीबन 3.5-4 लाख रुपये बे पलव बाकी चीज रात की चूर आई नीन। वन अपील करान SHO साहबस, SP साहबस। टंगमर्ग से हमारे साथी अशफाक अहमद की इतला है कि इलाके में आज पुलिस पोस्ट यानी SDP ऑफिस में अचानक आग जाहिर हुई, जिसने आनन फानन पूरी बिल्डिंग को खाकस्तर में तब्दील किया। इसी बीच में SSP बारामूला ने आज खुद जायज वारदात का दौरा किया और इस वाक़े के हवाले से ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से भी बातचीत की। आज सुबह जब यह खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई कि इलाके में SDOP ऑफिस मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ, तो SSP बारामूला रईस अहमद ने सीनियर अफसरान की मौजूदगी में आज खुद जाय वारदात का दौरा किया और अपने सीनियर अफसरान को इस वाक़े के हवाले से आगाह किया। देखिए, अभी तक जो सामने हमारे पास आया है कि यहाँ पे हमारा SDPO टंगमर्ग का जो ऑफिस था और एक रेजिडेंशियल क्वार्टर था हमारा, तो वो जल गया है और उसमें आग लगने की वजह से तो अभी तक सामने आई शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है इसमें, क्योंकि पैनल के पास जो पैनलिंग थी और उस पर जो रोगन वगैरह चढ़ा हुआ था उस वजह से इसमें बहुत जल्दी आग फैल गई। लगता है कि इसमें आग बहुत तेज़ी से फैली और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है बिल्डिंग का, तो इसको स्ट्रक्चरली हमें असेस कराना पड़ेगा और उसके बाद हम इसमें फर्दर जो इसका रिपेयर वगैरह का वो टेकअप करेंगे। मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ विंटर सीजन जो हमारी अक्सर बेशतर ये ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ पोर्शन जो इसका है वो इसी वजह से बच गया कि कुछ जगह पे जहाँ पैनलिंग नहीं थी या जहाँ पे
बाकी वुडन वर्क नहीं था। तज्जियों, तबसरों, मुलाहजों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं। दोबारा हाजिर हो जाएंगे क्योंकि डेंटल सर्जन्स के लिए सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया था उसके खिलाफ आज डेंटल प्रोफेशनल्स ने एहतजाज किया। खबरें और भी है, छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं। Doon International School Jammu, an institution par excellence which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawadi near Sainik. तिजारती वक्फे के बाद नाज़रीन प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। ग्राउंड रिपोर्ट की इस नशरियात को टेलीविजन के अलावा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म्स पर आप इस वक्त बराह रास्त दुनिया भर में प्रोग्राम देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर सरकार ने यूथ मिशन प्रोग्राम के तहत बेरोजगार डेंटल सर्जन्स या प्रोफेशनल्स के लिए बाकायदा तौर पर पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें निजी क्लिनिक खोलने के लिए डेंटल सर्जन को जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है उसे 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ऑर्डर आप तक पहुंच चुका है। सिविल सेक्रेटरीट J&K गवर्नमेंट की तरफ से 8 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच चुका है। इसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि डेंटल सर्जन के लिए जिन्हें रोजगार फराहम नहीं हो पाया अभी तक, उनके लिए अब एक यूथ मिशन पॉलिसी के तहत इन प्रोफेशनल्स को 2 लाख रुपया निजी क्लिनिक खोलने के लिए दिया जाएगा। इसी बीच में आज डेंटल कॉलेज श्रीनगर में डेंटल सर्जन ने जोरदार एहतजाज किया। डॉक्टर इरम के अलावा डॉक्टर सलीम जाफर और बाकी लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि उन्हें बीक नहीं चाहे, उन्हें बेरोजगारी का महंगाई भत्ता नहीं चाहे, उन्हें अपनी डिग्रीज का और अपनी पढ़ाई का इंसाफ चाहे। उन्होंने कहा कि रोजगार हमें मुस्तकिल तौर पर मिलना चाहे और इस रोजगार का मतबादिल नहीं हो सकता है। हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमें लगा कि इस साल नहीं, अगले साल नहीं, हम भी जब से फर्स्ट ईयर में अभी तक हम सोच रहे थे कि नहीं, द गवर्नमेंट विल डू समथिंग। हम हमारे सीनियर्स को कंप्लीटली डिप्रेशन में जाते देख रहे थे एंड वी डिडंट अंडरस्टैंड। एक्चुअली हम स्टूडेंट्स थे, हम छोटे बच्चे थे, हमें नहीं पता था कि इतना एक्चुअली इस लेवल पे इनजस्टिस होएगा। जस्टिस डिलेड इज एब्सोल्युटली जस्टिस डिनाइड। हमारे साथ बिल्कुल वही हो रहा है। एंड बाकी प्रोफेशंस में आप देखो, वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। हम सारे आधे नंबर से वहां से रह के यहाँ पे आए हुए हैं एंड वी लव अ प्रोफेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पसंद नहीं है यहाँ पे रहना। हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, जितना हम काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमारी नाइट ड्यूटीज लगती है, हम दिन रात काम करते हैं। बट ऐसा है कि इट्स बीन 15 ईयर्स हमारी कोई PSC पोस्ट निकल नहीं रही। अब हम सोचते कि जब गवर्नमेंट ऐसा कोई रीजन देगी कि हम नहीं निकाल सकते, हमारे पास बजट नहीं है। और नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज मकामी इलाके में मकामी लोग काफी नाराज थे। ये वहीरुन इलाका है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, जहां पर बिजली पोल की मांग को लेकर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। मकामी लोगों के मुताबिक तरसीली लाइनें और बिजली खंभे बोसीदा हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। वखरवन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तो यह सोन PDD डिवीजन अवंतीपोरा यम इलेक्ट्रिक तार या पोल कमजोर यम तार यम सात दिन आई अक्सी तार आई कर 4 हिस्से मज हिस्सा आई कर पत आई सोए तार थवन वन पोल। और नाज़रीन, आखिर में ये खबर कि नूर शाह वली बगदादी का उर्स मुबारक आज तज़्को एहतशाम के साथ जनूबी कश्मीर में मनाया गया, जबकि राजौरी कदर श्रीनगर में हसन बिलाद रोमी का उर्स मुबारक नहायती तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर रूह परवर मजालिस का इनेकाद किया गया। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हम्द व नासिर।